friends and dear students, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is numerical problems which are based on electric current. So your first numerical problem is in hydrogen atom. आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर से घूम रहा है, किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है. जैसे एक ऑर्बिट है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है? दैट इज 0.51 एंगस्ट्रॉम, मेकिंग 6.8 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकंड. ये इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है इस ऑर्बिट्स में? दैट इज 6.8 × 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकंड. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट. ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी करंट प्रोड्यूस करेगा. आपको पता ही है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज क्या है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो हमारे पास क्या बनेगी? करंट बनेगी. वो करंट आपने कैलकुलेट करनी है. तो आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले आपको पता है करंट किसकी होता है? दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम. चार्ज अपॉन टाइम की होता है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t × q. ऐसे लिख सकते हैं. तो 1/t दैट इज द इनवर्स ऑफ टाइम. इनवर्स ऑफ टाइम या इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड ये किसकी होता है? फ्रीक्वेंसी की होता है इनटू क्यू. इसका मतलब करंट जो आपके पास है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज के इक्वल भी होता है. समझे आप? तो इसका मतलब करंट तो हमें चार्ज पर टाइम के इक्वल भी है और करंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज के इक्वल भी होता है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है. समझा? या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ रिपल्स पर सेकंड. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ना. समझे कितना है आपके पास फ्रीक्वेंसी? दैट इज 6.8 × 10⁻15. ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है. तो वो दिया हुआ है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हैं एक सेकंड्स में, ये वो इतने हैं. इसका मतलब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है. 1/t के इक्वल होता है. इसका मतलब 1/t जो है वो म्यू के इक्वल आएगा, न्यू के इक्वल आएगा. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज जो होगा वो करंट के इक्वल होगा. तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे करंट निकालने के लिए. हालांकि करंट निकालने के लिए ये आपके पास फार्मूला है, लेकिन इसी फार्मूले को ड्राइव करके मैंने ये फार्मूला निकाला. तो इसका मतलब करंट जो आपके पास इसके इक्वल है दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू न्यू इनटू क्यू के इक्वल होता है. न्यू क्या आपके पास है? फ्रीक्वेंसी है. तो I इज इक्वल टू न्यू की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? दैट इज 6.8 × 10⁻15 है. और इसके बाद चार्ज क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन है. तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है. क्लियर हो आपको? तो ये हमारे पास क्या है जो अभी आपको मैंने बोला, ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है. तो I इज इक्वल टू 6.8 × 1.6 × 10⁻15 में से 10⁻19 में से 15 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 10⁻⁴. तो आप इसको मल्टीपल करो. आप किसको मल्टीपल करो? आप मल्टीपल करो आप 6.8 × 6.8 इंटू 1.6. तो इसको मल्टीपल करके आपके पास कितना आएगा? दैट इज 10.88 × 10⁻⁴ एम्पियर आपके पास करंट आ रही है. तो ये आपके पास जो है ये आपने करंट को कैलकुलेट किया. जो आपके पास करंट इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हमारे पास जो है वो करंट कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमने कैलकुलेट किया. Now your next numerical is second numerical में आपकी स्क्रीन पर है. चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम. चार्ज दिया हुआ है कितना? 60² + 5t + 4. एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर ले रहा हूं मैं. इस कंडक्टर में हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ चार्ज का फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है. इसका मतलब चार्ज का फ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं है. अगर ये हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे हम, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो चार्ज फ्लो करता है वो डिपेंड करता है टाइम पर. इसका मतलब अगर हमारे पास टाइम चेंज हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो भी चेंज हो रहा है. कभी कम चार्ज क्रॉस ऑन हो जाएगा,
पास ऑन हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, कभी हमारे पास ज्यादा भी पास ऑन हो सकता है। इसका मतलब चार्ज का फ्लो जो है वो वेरी कर रहा है। तो चार्ज का फ्लो अगर वेरी करेगा, समझे आप, एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारे पास चार्ज कभी टाइम डिपेंडेंट है, कभी ज्यादा फ्लो करेगा, कभी कम फ्लो करेगा। इसका मतलब हमारे पास करंट जो है वो वेरी कर रही है, इसका मतलब वेरिंग करंट है। तो हमारे पास जब करंट वेरी करेगी तो यहाँ पर हमारे पास करंट, चार्ज का फ्लो चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट भी चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप जो करंट निकालोगे आप, वो आपके पास वेरिंग करंट है। वहां पर आप जो फार्मूला यूज करोगे आप, वो इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला आप यूज करोगे आप करंट निकालने के लिए, समझे आप। क्योंकि यहाँ पर आपको जो हमारे पास जो है वो आपके पास करंट जो हमारे पास वो कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं कर रही है, समझे आप। पर सेकंड हमारे पास जो है वो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट फ्लो हमारे पास फ्लो नहीं है हमारे पास यहाँ पर चार्जेस का। इसका मतलब करंट यहाँ पर वेरी कर रही है। तो जो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो 60 स्क्वायर प्लस 5t ये आपके पास चार्ज है। इसका मतलब चार्ज कितना है, दैट इज 60 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। ये बोल रहा है हमें कि फाइंड आउट इनिशियल एंड फाइनल करंट आफ्टर 4 सेकेंड्स। ये बोल रहा है इनिशियल करंट कितनी होगी जब आपके पास टाइम कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद 4 सेकेंड्स के बाद करंट कितनी होगी आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो वो आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कौन सी है आपके पास, वेरिंग करंट है। तो वेरिंग करंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है करंट जब आप निकालोगे आप, तो वेरिंग करंट के लिए हमारे पास dq अपॉन dt, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम जो होता है वो करंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमें d अपॉन dt, q की जगह पर q की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 60 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इसका मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो 6 2 12, 12 तो 2 माइनस 1 हो गया 1। तो आपके पास 60 स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 12t प्लस 5t की डिफरेंशिएशन क्या होगी हमारे पास, दैट इज 5, ये भी आपको पता है। तो 4 की डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। तो इसका मतलब करंट जो आपके पास आया, क्योंकि dq अपॉन dt होता है, क्या होता है आपके पास, दैट इज द करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कहो या आप वेरिंग करंट कहो आप। तो ये आपने करंट निकाली, हमारे पास करंट किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, ये 12t प्लस 5 के इक्वल आ रहा है। क्योंकि करंट वेरी कर रही है, करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर। तो हमारे पास टाइम के चेंज होने के साथ साथ हमारे पास करंट भी चेंज रहेगी। अब हम इनिशियल करंट निकालेंगे, जो आपको बोला जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है इनिशियल करंट और फाइनल करंट। तो सबसे पहले हम इनिशियल करंट निकालेंगे हम। तो जब हम इनिशियल करंट निकालेंगे, तो इनिशियल करंट में टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास इनिशियल करंट कितनी होगी, यहाँ पर टाइम की जगह पर आप 0 पुट करोगे आप, तो 12 0 प्लस 5, आपके पास इनिशियल करंट कितनी आ रही है, 0 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो 5 एम्पियर की करंट आपके पास इनिशियल करंट होगी। अब फाइनल करंट निकालेंगे हम। तो फाइनल करंट के लिए हमारे पास फाइनल क्या, हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फाइनल करंट का मतलब ये हुआ कि आपने जो करंट निकालनी है 4 सेकंड्स के बाद, समझा। क्योंकि फाइनल करंट हम जो निकालेंगे वो वहां पर टाइम दिया हुआ है आपको आफ्टर 4 सेकंड्स। तो जनरल फार्मूला यही आपके पास करंट निकालने के लिए। तो I इज इक्वल टू, यहां पर आपने टाइम की जगह पर आप पुट करना है, आपके पास टाइम क्या है यहाँ पर, दैट इज 4 आपके पास टाइम है। तो 12 इंटू 4 प्लस 5 तो कितना आपके पास आ रहा है, तो 12 4 जार होता है कितना, 48 प्लस 5 कितना हुआ आपके पास, 53 एम्पियर आपके पास करंट आ रही है। थर्ड न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, ए करंट थ्रू अ वायर डिपेंड ऑन टाइम। हमारे पास यहां पर करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। करंट कितना आपके पास दिया हुआ है, दैट इज 10 प्लस 40, टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब टाइम चेंज जाएगा तो हमारे पास करंट भी चेंज हो रही है। चार्ज क्रॉसिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 10 सेकेंड्स। अगर ये मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं मैं, ये बोल रहा है 10 सेकेंड्स में कितना चार्ज क्रॉस हो जाएगा।
एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू 10 सेकंड्स में कितना चार्ज पास ऑन हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्वेश्चन है आपके पास। और हमें दिया हुआ है करंट कितनी फ्लो कर रही है इस कंडक्टर में, वो आपके पास दिया हुआ है, लेकिन वो करंट कितनी है, दैट इज 10 + 40, समझे, टी हुआ आपके पास टाइम। तो यहां पर अभी आपको मैं बोलूंगा ये हमारे पास करंट टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब करंट वेरी कर रही है, तो करंट किसको होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq/dt की होता है। मैंने I की जगह पर dq/dt लिखा मैंने, दैट इज इक्वल टू 10t + 40। तो यहां से dq निकालूंगा मैं, तो dq इज इक्वल टू 10 + 40। ये आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है, समझा, dq ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, तो dq को मैं, ये dt ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो इसको मैं यहां पर लिख लूंगा। ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। मैंने जो निकालना है वो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 10 सेकंड्स में। तो टोटल चार्ज, ये स्मॉल चार्ज है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, हम स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे चार्ज मिलकर हमारे पास टोटल चार्ज बनेगा, जो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 10 सेकंड्स में पास ऑन हो जाएगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इस साइड, तो इस साइड भी इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो 10 dt है, तो 10 dt लिखूंगा मैं, प्लस बीच में, तो प्लस बीच में लगाया मैंने, 4 को बाहर निकाला मैंने, और इंटीग्रेशन t dt, क्योंकि इंटीग्रेशन इस टर्म्स पर भी है और इस टर्म्स पर भी है, और dt को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी। क्लियर आपको? डिफरेंशिएशंस, ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ स्मॉल चार्जेस। तो जब हमारे पास छोटे छोटे चार्जेस मिलेंगे, तो हमारे पास टोटल चार्ज बनेगा, दैट इज q। 10 बाहर निकलेगा, तो dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज t + 4 t dt, ये इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n dx की फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx की फॉर्म है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज पावर n + 1 n + 1। यहां पर x की जगह पर क्या है, t है, और n की जगह पर यहां पर क्या है, 1 है। तो सिंपल में ये फार्मूला ऐड कर पुट करो आप, तो आपके पास क्या आएगा, x क्या है, t n + 1, n क्या है यहां पर आपके पास 1 + 1, ये फार्मूले का अपॉन 1 + 1, ये हमने इंटीग्रेशन की। तो which implies q is equal to 10t plus 4t²/2, 2 1 2, 2 2 4, आपके पास q जो आ रहा है वो 10t + 2t² के इक्वल आ रहा है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आया? तो ये जो मैंने जो निकाला, अभी जो मैंने निकाला, ये 10t + 2t², इसका मतलब चार्ज जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपने जो अब निकालना है, ये तो चार्ज निकाला आपने क्या निकालना है, आपने टोटल चार्ज निकालना है 10 सेकंड्स में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इसको यहां पर लिखूंगा मैं, तो q इज इक्वल टू, इसका मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू, टाइम आपके पास कितना है 10 सेकंड्स, तो 10 सेकंड्स में आपने देखना है कि 10 सेकंड्स में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इस फार्मूले में मैं टाइम की जगह पर टाइम की वैल्यू को पुट करूंगा मैं, तो q इज इक्वल टू 10, तो ये 10 तो इधर ही है, ये वाला टाइम है, तो टाइम कितना है, t हुआ टाइम यहां पर कितना है 10 सेकंड, 10, तो ये 2 तो इधर ही है, इसके बाद t टाइम की जगह पर क्या है 10 सेकंड, लेकिन स्क्वायर है तो 10 को 2 बार लिखूंगा मैं। क्लियर? तो q इज इक्वल टू 10 10 होता है 100, ये प्लस है बीच में, प्लस 2 इंटू 10 10 क्या होता है 100, तो q इज इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू 100 हो गया कितना 200, तो q इज इक्वल टू 200 प्लस 1 हो गया 300 कोलम। इसका मतलब 300 कोलम ऑफ चार्ज जो है वो पास ऑन हो जाएगा, क्रॉस करेगा ये क्रॉस सेक्शंस कितने सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में। तो 4 सेकंड्स में कितना चार्ज पास ऑन हो जाएगा, दैट इज
300 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो पास ऑन हो जाएगा। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल था। करंट आपको दी हुई थी, कितनी करंट फ्लो कर रही थी, और आपको क्वेश्चन जो पूछा था आपका वो बोल रहा था आपको कि ये क्रॉस सेक्शंस के थ्रू हमारे पास 10 सेकंड्स में कितना चार्ज पास ऑन हो जाएगा। फोर्थ न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शंस पर सेकंड which constitute 1 एम्पियर ऑफ करंट। अगर ये क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं, ये कह रहा है कि 1 सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाएंगे जो प्रोड्यूस करेंगे 1 एम्पियर के करंट को। क्लियर आपको? इसका मतलब टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। समझा? आपने निकालना है इलेक्ट्रॉन कितने पास ऑन हो जाएंगे क्रॉस सेक्शन के थ्रू, n हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझे आप? आपको आई भी दिया हुआ है, करंट कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो आपको पता है करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट टाइम की होता है, चार्ज किसकी होता है वो एन ई की होता है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज टी। टी हुआ टाइम। आपने क्या निकालना है, करंट भी आपको दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है, एन निकालना है आपने। तो एन किसके इक्वल होगा, एन आपके पास आई टी अपान ई के इक्वल होगा। तो एन आई कितना है आपके पास, करंट दैट इज 1 एम्पियर की करंट है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ई विद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब आपके पास आ रहा है 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास ऑन हो जाएंगे, जो कितनी करंट बना रहा है, 1 एम्पियर की करंट बना रहा है। और वो हमारे पास जो चार्जेस जो है पास ऑन, जो इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं वो 1 सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं, वो आपका क्वेश्चन था। 1 सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाएंगे एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, जो कितनी करंट बना रहा है, दैट इज 1 एम्पियर की करंट बना रहा है। तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो जाएंगे 1 सेकेंड्स में, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपके पास फोर्थ न्यूमेरिकल।